हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हम ये सुहाग का सामान चढ़ाते हैं किसी पूजा में या नवरात्रि में तो हम इसका क्या करें। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, या तो ये आप सारा का सारा सामान ना किसी बड़े मंदिर में चढ़ाइए, जो भी माता का मंदिर हो, या फिर जैसे कोई आपकी कुल देवी हो, आप वहाँ जाते हो नवरात्रों के बाद मत्था टेकने या बीच में, तो आप इन्हें सब सामान को वहाँ चढ़ा के आ सकते हैं। और वहाँ पे जो पंडित जी वगैरह होते हैं ना, वो खुद ही इस सामान को जो है जो भी आते हैं दर्शन करने, थोड़ा थोड़ा वो उनको देते रहते हैं, वितरित करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपका सुहाग का सामान बहुत अच्छे से सुहागन महिलाओं में बट जाता है अपने आप ही। या फिर अगर आपके आसपास कोई गरीब है या किसी लड़की की शादी होने वाली है, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे किसी लड़की की शादी होने वाली है ना, तो आप ये सुहाग का सामान उन्हें दे दें। या जो गरीब है, जो नहीं खरीद पाते हैं, तो आप उन्हें देंगे ना, वो खुश होके पहनते भी हैं, देखिएगा बहुत खुश हो जाते हैं लेके भी। और आप देखेंगे आपको नेक्स्ट डे ही वो पहने हुए भी दिखेंगे। तो आप उन्हें ही दीजिएगा अपना सामान, जो आपको लगे कि इसे यूज़ करेंगे, यूं ही नहीं रख देंगे साइड में। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपके घर में जैसे दुरानी जिठानी या अड़ोसी पड़ोसी है ना, तो आप इस तरीके से दो दो चार चार चूड़ी बांट दीजिए उनको। किसी को कोई सामान दे दीजिए, किसी को कोई सामान दे दीजिए। तो आप इस तरीके से भी बांट सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं, अदला बदला भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा आपने उनको अपना दे दिया, उन्होंने आपको अपना दे दिया। तो इस तरीके से जो है सुहागन महिलाएं आपस में इस तरीके से बदल भी सकती हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये चुन्नी है, बड़ों के तो किसी के यूज़ नहीं आती है, तो या तो ये आप ऐसा कीजिए, ये चुन्नी हुई, छोटी छोटी चीज़ें हुई ना, तो एक कन्या माता बहुत खुश होती है इन्हें लेके। तो जब आप कन्या जिमाएंगे ना, तभी ये चुन्नी किसी भी एक कन्या को जो आपको लगे कि भाई छोटी सी है, खुश होएगी, उसको आप ये चुन्नी उड़ा दीजिएगा। और उन्हीं में से जैसे एक दो कन्याओं को आप, जैसे किसी को आपने हेयर बैंड दे दिया, या फिर किसी को आपने ये शीशा दे दिया, किसी को हैंकी दे दिया, किसी को कंगा दे दिया, ऐसे आप ना 7-8 चीज़ें जो भी आपको लगे, आप इस तरीके से उसमें से निकाल लीजिएगा। और फिर वो अपनी कन्याओं को जो है उसके बाद उनको दे दीजिएगा। तो कन्याएं भी बहुत खुश हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ों से। और आप तेल दे सकते हैं, कन्याओं को तेल लगाने से बहुत अच्छा रहता है। और इस तरीके से जो आपने परफ्यूम इत्र या कुछ भी रखा हो, ये दे दीजिएगा, मेहंदी दे दीजिएगा। तो आपकी जो 9 कन्याएं हैं, तो 9 सामान तो आपका ऐसे ही निकल जाता है। 8-9 सामान तो आपका एक एक करके आप कन्याओं को दे दीजिएगा इस तरीके से। या फिर आप सारी कन्याओं को ना थोड़ी थोड़ी सी ये मेहंदी लगा दीजिएगा, तो माता रानी भी बहुत खुश होती हैं। और इसको झूठा ज़रूर कीजिएगा पहले माता रानी को लगा के। लेकिन आपने ये जो सुहाग का सामान होता है ना, जैसे बिंदी हुई, बिछुए हुए, महावर हुई, ये चीज़ें आपको कन्याओं को नहीं देनी होती, ये आपको किसी सुहागन स्त्री को ही देनी है। कंगा आप दे सकते हैं, जैसे छोटी बच्चियों को, जैसे मतलब 7-8 चीज़ें निकल जाती हैं जो लड़कियां ले लें, हैंकी कंगा वंगा मिला के। बाकी आप सुहागन महिलाओं को दे सकते हैं। या फिर आप पूरा ही जो भी आपने 16 सुहाग का सामान निकाला है, पूरा ही एक जगह भी दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं मिलता हमारे आसपास, या कोई नहीं ले रहा है सामान, या यूज़ नहीं करते, लेके रख लेते हैं, पता चल जाता है कि नहीं लेते हैं, मतलब ले लेते हैं बस और फिर यूज़ नहीं करते कि, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, जैसे आपके आसपास कोई गरीब लोग रहते होंगे, या जैसा आपको लगता है जैसे जिनसे हम ये लोग नवरात्रों का सामान लाते हैं, जैसे तोला, ये हांडी के बर्तन, कुम्हार वगैरह होते हैं, मालन होती है, ये प्रेस करने वाले बैठे होते हैं, उनको दीजिए आप। वो बहुत अच्छे से इनको यूज़ करते हैं। और आप जब भी देना सामान मिनस के, तो उसमें दक्षिणा ज़रूर रखें, बिना दक्षिणा के मत दें। यथाशक्ति अनुसार आप थोड़ी कम जितनी देना चाहें उतनी दे सकते हैं, लेकिन दक्षिणा ज़रूर रखें। उसके बाद आप जैसे मान लीजिए, अगर आपके घर में आसपास आपको कोई ऐसा भी बंदा नहीं मिलता, तो अगर आपके घर पे कोई मेड आती है, तो आप उसे दे दीजिएगा इनको। या फिर आपको कोई ऐसा लगता है कि कहीं आप गुजरते हैं, कहीं से आपने देखा है वहाँ पे कोई गरीब या कोई ऐसा ज़रूरतमंद इंसान मिलता है आपको, आपके आसपास कोई ऐसा कि भाई उसको ज़रूरत होती है, तो आप उसे दीजिए। देखिए, आप वो लगाएंगी भी बहुत खुश होकर, यूज़ भी करेंगी। और एक सुहागन को सुहाग देना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, भाग्य की बात होती है। तो आप उनको ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप ये सामान दे सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे जब आप कन्यादान के टाइम पे शादियों में सुहाग का सामान रख के देते हैं, तो साड़ी वगैरह के ऊपर ये सुहाग का सामान रखकर आप तब दे सकते हैं। तो आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके में बता दिया है कि आप किस तरीके से ये जो है कन्याओं में भी बांट सकते हैं, या आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप दें तो आप किसी ऐसे को ही दें कि आपका सामान भी यूज़ हो, सामने वाला लेने वाला भी मतलब नाक ना मारे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग मतलब नाक वाक मार के ले लेते हैं, फिर मंदिर में कहीं भी ऐसे पेड़ के नीचे रख आते हैं। तो आप ऐसे लोगों को बिल्कुल मत दीजिएगा। और ये जो छोटी चुन्नी है ना, अगर आप चाहें तो ये आप अपनी तुलसा माता को उड़ाने के लिए भी घर पे रख सकते हैं। और इनमें से कोई भी सुहाग का सामान आप चाहें तो माता रानी का झूठा समझकर, माता रानी का आशीर्वाद समझकर उसे अपने लिए भी रख सकते हैं। कोई भी एक आधी चीज़, जैसे 2-2 चूड़ी रख लीजिए या मेहंदी लगा लीजिए, आप अपने लिए भी रख सकते हैं। और आप अपने घर में भी इस तरीके से सामान को बांट सकते हैं। तो
आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और यूज़फुल लगे या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।